बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 6th लेक्चर है। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स में। लास्ट हमने विस्कोसिटी का चैप्टर एंड किया था, विस्कोसिटी का टॉपिक एंड किया था। आज ही चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन पार्ट 1 है आज। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेम होती है जो हमारी बॉडी की सेल्स में या फिर ब्लड में कंसंट्रेशन होती है। ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन, ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो हमारी बॉडी के फ्लूइड्स के साथ ब्लड और सेल्स की कंसंट्रेशन उससे सेम होती है। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो हैं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में। जब भी प्रिपरेशन बनाई जाती है, फॉर एग्जांपल इंजेक्टेबल्स हैं या फिर ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस हैं, तो उनकी सॉल्यूशंस इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो हमारी बॉडी की फ्लूइड से मैच कर सकें। तो जब हमारी बॉडी के अंदर हम वो सॉल्यूशन जो है वो हमारी बॉडी में जाए तो हमारी बॉडी के अंदर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस ना करे। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं कि जिसमें बॉडी फ्लूइड से उसकी कंसंट्रेशन सेम होती है जैसे बॉडी फ्लूइड्स की होती है। ये इसको फर्दर जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को फर्दर इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को आगे फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो रिलेटेड हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन से, जिनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन की समझ आएगी। सबसे पहले है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? Solutions are homogeneous liquid preparations that contain one or more chemical substances dissolved in a suitable solvent. Solutions homogeneous liquid होते हैं। homogeneous liquid कहते हैं यकसा उसमें जो है क्वांटिटी होती है, उसके जो अज्जा होते हैं वो यकसा होते हैं, वो इंग्रेडिएंट हैं वो एक जैसे होते हैं, ना ज़्यादा होता है उसमें कंसंट्रेशन ना कम होती है। होमोजीनियस लिक्विड होते हैं। होमोजीनियस लिक्विड प्रिपरेशन दैट कंटेन वन और मोर केमिकल सब्सटेंसेस, या तो उसमें एक केमिकल सब्सटेंस होगा या एक से ज़्यादा होगा, जिसको सॉल्यूट कहेंगे हम। डिज़ोल्व इन अ सूटेबल सॉल्वेंट, जो सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा, इसको कहेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूट जो है केमिकल सॉल्वेंट में जो डिज़ोल्व होगा उसको कहेंगे सॉल्यूशन। नेक्स्ट है इन फार्मास्यूटिकल टर्म सॉल्यूशंस आर लिक्विड प्रिपरेशन। ऐसी लिक्विड प्रिपरेशन होती हैं दैट कंटेन वन और मोर केमिकल सब्सटेंसेस, जो वन और मोर केमिकल सब्सटेंसेस जिसमें प्रेजेंट हो, डिज़ोल्व इन अ सूटेबल सॉल्वेंट, सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर वो डिज़ोल्व हो, और मिक्सचर ऑफ, या तो सॉल्वेंट का मिक्सचर भी हो सकता है, म्यूचुअली मिक्सिबल सॉल्वेंट, जो आपस में मिक्सिबल हों, आपस में मिक्स होते हों, जो टू सॉल्वेंट जो हैं वो आपस में मिक्स होते हों, उसके अंदर भी केमिकल्स वन और टू मोर केमिकल्स को डिज़ोल्व किया जा सकता है, इसको कहेंगे सॉल्यूशन। ये थी सॉल्यूशन की डेफिनेशन। ये नेक्स्ट डायग्राम में देखें, डायग्राम से आपको इजीली समझ आ जाएगा सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्वेंट जो है उसके अंदर सॉल्यूट को मिक्स किया जा रहा है और सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है। नेक्स्ट नीचे आप डायग्राम देखें तो आपको नज़र आएगा, अब सॉल्यूशन जो है वो कंसनट्रेटेड भी हो सकता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन भी हो सकता है। दो किस्म के सॉल्यूशन हो सकते हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कैसे बनेगा? कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा जिसमें
सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मिकदार जो है वो ज़्यादा होगी। अब जैसे आपको सामने एग्जांपल के तौर पे डायग्राम आपको नज़र आ रही है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो है एक तरफ जो है वाटर कम है, जबकि दूसरी तरफ वाटर ज़्यादा है, जबकि जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है। एक सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड कहलाएगा, जबकि दूसरा है वो डाइल्यूट कहलाएगा, क्योंकि इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, डाइल्यूट है। तो ये था सॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ जाते हैं। अब सॉल्यूशन में दो चीज़ें आ जाती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्वेंट किसे कहेंगे हम? सॉल्वेंट इज़ द लिक्विड पोर्शन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या होता है? लिक्विड पोर्शन ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का लिक्विड पोर्शन होता है। इन विच अनदर सब्सटेंस फॉर एग्जांपल साल्ट इज डिजॉल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड पोर्शन होता है, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, और इसके अंदर हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हैं। सॉल्यूट क्या है? साल्ट है, उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड पोर्शन होगा। दोनों को मिक्स करके क्या बनेगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। ये था सॉल्वेंट। सॉल्यूट में सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिज़ोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। A substance that is dissolved in a liquid to form a solution is called solute. A solute is a substance that creates a solution when dissolved by a solvent. ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। जैसे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ब्लू जो है वो सॉल्वेंट है और येलो कलर में आपको सॉल्यूट नज़र आ रहा है, तो ये क्या बनेगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। ये था सॉल्यूट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ जाते हैं। डिफ्यूजन। Diffusion is movement of molecules or ions from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration. डिफ्यूजन आप प्रीवियस क्लासेस में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, मॉलिक्यूल्स की या फिर आयंस की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो मूव करते हैं तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन। इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल आपको बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि जब आप परफ्यूम एक स्प्रे करते हैं रूम के एक कॉर्नर में, तो थोड़ी देर बाद उसकी जो स्मेल है पूरे एरिया में फैल जाती है। किस वजह से होती है? डिफ्यूजन की वजह से। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये डिफ्यूजन है। इसमें जो है जब ड्रग्स की बात की जाती है तो ड्रग्स की जो मूवमेंट है उसको जब स्टडी किया जाता है तो डिफ्यूजन को भी सामने रखा जाता है कि डिफ्यूजन की वजह से हो रही है, ये किस वजह से हो रही है। डिफ्यूजन जो है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ जाते हैं हम। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसे कहेंगे टू अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस है सॉल्वेंट की मूवमेंट जो होती है जहाँ पे लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन हो, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जहाँ पे कम है वहाँ से सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी हायर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन।
हमारे जो सेल्स होते हैं या प्लांट में सेल्स होते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तो वहाँ पे जो डिफ्यूजन होती, वहाँ पे जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, वो सेमी परमिएबल के थ्रू ही होती है। अब ऑस्मोसिस में क्या है कि एक तरफ डाइल्यूट सोल्यूशन है और एक तरफ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। एक तरफ साल्ट की कंसनट्रेशन कम है और दूसरी तरफ साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस जो है उसमें क्या होता है, मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू द हायर कंसनट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको कहेंगे ऑस्मोसिस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस from a region of their lower concentration to a region of their higher concentration with the use of energy is called active transport. मॉलिक्यूल्स की या फिर आयंस की मूवमेंट हो रही है लोअर कंसनट्रेशन से, जहाँ पे सोल्यूट की कंसनट्रेशन बहुत कम है, टू अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसनट्रेशन विद द यूज़ ऑफ एनर्जी। लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ जब सोल्यूट की मॉलिक्यूल्स और आयंस की मूवमेंट हो रही है, उसको कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एनर्जी यूज़ हो रही है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूज़ होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। जो है वो मेम्ब्रेन जो है उसमें से, सेल मेम्ब्रेन है उसमें से पास होने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज़ होती है, जिसमें एनर्जी चाहिए होती है मॉलिक्यूल्स और आयंस को मूव करने के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। कुछ आयंस और मॉलिक्यूल जो हैं, या तो उनका साइज़ बड़ा होता है जो इजीली मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकते, तो उनको पास होने के लिए मेम्ब्रेन में से एनर्जी चाहिए होती है, तभी वो मेम्ब्रेन में से पास हो सकते हैं। इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बहुत से जो हमारी ड्रग्स जो है उसकी मूवमेंट हमारी बॉडी में होती है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी होती है। ठीक है, ये थी टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारे सेल मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसमें सिलेक्टिव सॉल्वेंट और आयंस जो है वो पास होते हैं। A membrane which allows only solvent molecules and small ions to pass through it. तो मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को और स्मॉल आयंस को वो पास हो सकते हैं, उसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल नहीं है मीन्स के सिर्फ सेलेक्टिव आयंस और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ही गुजर सकते हैं, सारी चीज़ें जो हैं मेम्ब्रेन में से नहीं गुजर सकती, इसलिए इसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये जो है जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, इसमें से जो आयंस हैं और मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं लोअर कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन। जब भी सॉल्यूशंस की स्टडी की बात आती है और ड्रग की मूवमेंट्स की बात आती है फार्मास्यूटिक्स में, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की भी बात आती है, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें से जो है वो आयंस और जो मॉलिक्यूल्स है उनकी परमिएबिलिटी भी देखी जाती है कि आया जो है वो उनकी परमिएबिलिटी है भी कि नहीं। तो इन सारों की स्टडी की जाती है जब भी सॉल्यूशंस की स्टडी की जाती है, ड्रग्स की स्टडी की जाती है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में जब सॉल्यूशन बनाया जाता है तो तब भी वो उसकी कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन देखी जाती है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है बॉडी फ्लूइड के साथ मैच हो रही है या नहीं, उसी कंसंट्रेशन पे
जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो हैं वो बनते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया है, इंजेक्टेबल्स, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस और भी बहुत सारी जो प्रिपरेशंस होती हैं जिसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मद्देनज़र रखा जाता है, तभी डिफरेंट प्रिपरेशंस बनाई जाती हैं। ये टर्मिनोलॉजीज़ आज हमने पढ़ी हैं। ये टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं ये उसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड है। जब भी इसकी स्टडी की जाती है ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो बहुत इजी था, आपके लिए समझना आसान होगा, इसको याद करना भी आसान होगा। ये टर्मिनोलॉजीज़ कभी भूलनी नहीं चाहिए, ये प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ी होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे और देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। आज के लेक्चर जो है यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।